ओम ओम हरि श्री गणेशाय नमः। श्रेष्ठ कुल ग्राम देवताभ्यां नमः। सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा संवपणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं दिवं रामाख्याजगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं मृगवरं भोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भजेऽहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मरीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। विद्युतद्यामसमप्रभां रघुपते स्कन्धास्ततदेशनं कन्याभिकरबालकेटजलसा ध्वस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदासकेटजशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मललात्मकं ससिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे दुर्गात्रिनेत्रं भजे। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। देवमचन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्माकपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागलं वंशे विभूषितकरा नवनीलद्यावा पीताम्बराधरणबिम्बफलं दृष्ट्वा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलीलं यासोपवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेने बदलाहलङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गजानन भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। पवन शुभ हनुमान की जय। जगत जननी दुर्गे मैया की जय। शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री विघ्नेश्वर श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में, भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज, भूत भावन भवानी शंकर उमापति महादेव, भगवान श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण लड्डू गोपाल भगवान, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए, सभी संतों के सभी भक्तों के हृदय में निवास करने वाले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम और वंदन करते हुए, सभी भक्तवती माताओं के बहनों के हृदय में निवास करने वाली परमंबा जगदम्बा मां भगवती राजराजेश्वरी मां भगवती दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उस परमेश्वर उस जगदीश्वर की असीम अनुकंपा से, उस जगत के आधार की असीम कृपा से आज हम पुनः भगवान की कृपा से इस मार्ग महत्म्य की कथा का अवगाहन, रस स्वादन और रसपान करने का अवसर, शुभ अवसर हमारे को पुनः प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर, परमात्मा की कृपा के बगैर कोई भी शुभ कर्म ना हम सुन सकते हैं और ना हम कर सकते हैं। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा ना हो, वो उस स्थान पर आकर के भी वह उस शुभ कर्म का हिस्सा नहीं बन सकता है, जब तक कि परमात्मा की उसके ऊपर कृपा ना हो। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मानुष देह है और मानुष्य देह हमें, क्योंकि मोह ममता हर पर जो है हम ग्रसित हो रखे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम परमात्मा का उक्त नाम का या फला नाम का जो है काम दान हम कर रहे हैं, या हम भगवान की चरणों की सेवा कर रहे हैं, या हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, या हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं। अरे ना हम उस दान को कर रहे हैं, ना हम उस कथा को सुन रहे हैं और ना हम उस कथा को सुना रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को करता, हम करता नहीं है, करता मतलब हम करने वाले नहीं है, हम तो कारण मात्र हैं। और भगवान ने एक विशेष कृपा करी कि भाई तुम कितने दिन तक जो है कथा को सुनो, या तुम कितने दिन तक जो है कथा का गान करो, कथा को गाओ। ये परमात्मा की कृपा, क्योंकि सब तो उसी में समाहित है ना, सर्व कर्म जो है परमात्मा में समाहित है। जो काम हो रहा है, लिखा है कि हो वही सोई जो राम रचे रखा, हो तो वही रहा है जो उस परमात्मा ने रचा हुआ है, जो हमारे ललाट में लिखा हुआ है। क्योंकि उसी परमात्मा से जब सारी सृष्टि, सारा जगत, सारे देव, सारे मानव, सारी वनस्पतियां जब उसी से उत्पन्न हो रही है, तो वो
वनस्पति, वो देवता, वो मानव अपने हिसाब से कोई कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने केवल जो है उसको निमित्त मात्र रखा हुआ है कि तू इस कर्म का निमित्त है, तूने ये कर्म करना है। लेकिन कृपा हो रही है परमेश्वर की, कृपा हो रही है जगदीश्वर की। ऐसे परमात्मा की जो है अपार कृपा वर्षी, जो उन्होंने इस पुण्य मास में, इस पवित्र मास में हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये महत्म्य की वर्षा, ये इस पुराण की वर्षा उन्होंने करी, ये करवाई। तो आज जो है इस माघ महत्म्य के पद्म पुराण के अंतर्गत माघ महत्म्य की कथा की आज 9वें दिवस में या 10वें दिवस में आज हम इस कथा को अवगाहन कर रहे हैं। कल की कथा में और परसों की कथा में आपने श्रवण करा, परसों की कथा में तो आपने श्रवण करा कि किस प्रकार से तीर्थों के जल में या नदियों के जल में या तीर्थों के जल से या गंगोदक से, यमुनोदक से, गंगा के जल से, यमुना के जल से, तीर्थ के जल से, संगम के जल से जो है इंसान के पाप और ताप समाप्त हो जाते हैं। ये 8 दिन 7 दिन तक जो इस माघ महत्म्य में यही कथा जो है हमने श्रवण करी। और 8वें दिवस में जो है भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया कि हे पार्वती, ये भी मत सोचो कि हम जो है कुछ जो है कर्म, पाप कर्म करते रहें और सोचे कि अगले साल फिर गंगा जी में जाएंगे और फिर स्नान करेंगे और फिर से वो पाप समाप्त हो जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोला ऐसा नहीं है। पाप तो बोले कायिक, वाचिक और मानसिक भूल से जो हमारे से पाप हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी जो पाप हो जाते हैं। कई बार हमारे मन के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हमें पता होता है कि भाई ये कर्म जो हमारे लिए शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना चाहते भी कोई ऐसा कर्म हो जाता है। तो उसके प्रायश्चित के लिए भगवान ने बताया कि आप जो है प्रयाग में जाकर के माघ मास में जो स्नान करो तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, वो पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान शंकर ने और गुरु वशिष्ठ ने दिलीप को सुनाया, भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया कि पार्वती, उसके साथ साथ जो हमारे साथ हो रहा है और जो हमारे साथ होगा, ये हमारा जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का कर्म है। 84 लाख योनियां बताई गई है। 84 लाख योनियों का जब कहीं पुण्य उदय होता है, या 84 लाख योनियों का जब कहीं पुण्य का घड़ा भरता है, तब उस पुण्य के प्रभाव से, वो जो पुण्य का घड़ा भरा, उस पुण्य के प्रभाव से हमारे को मनुष्य शरीर की यानी मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। सबसे दुर्लभ जो है, दुर्लभो मानुषो देहो। बोला दुर्लभ क्या है, सबसे दुर्लभ क्या है? बोला मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। कल की कथा में आपने सुनाया, धन कमाओ और धन निकल जाए तो फिर से कमा सकते हो, गांव फिर से जो है आप अर्जित कर सकते हो, भूमि फिर से अर्जित कर सकते हो, लेकिन ये देह जो एक बार मिल गई, न जाने इसके बाद कब मिलेगी। ये जो शरीर एक बार मिल गया, न जाने ये शरीर जो है पुनः कब मिलेगा। तो इस जो है भाव से जो है परमात्मा का भजन करते रहना। और बोला जो आपके साथ हो रहा है उसको धैर्य से जो है, उसको जो है बड़े धैर्य के साथ और बड़े निडरता के साथ उसका जो है सामना करते हुए और अपने प्रारब्ध कर्मों का जो है भुक्तभोगी हमारे को यहाँ होना पड़ता है। उसके संदर्भ में कल जो है गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को जो है एक बानर और सारस पक्षी की कथा सुनाई। वो आपने कल कथा श्रवण करी कि सारस पक्षी था, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक क्रूर बानर आया। बानर ने उस सारस पक्षी को पकड़ लिया और उस सारस पक्षी ने बोला तूने मुझे क्यों पकड़ा? बोला मैं तुझे जो है, अब उसकी दृष्टि जब देखी सारस पक्षी ने तो सारस को लगा कि ये बानर जो है मुझे खा जाएगा। तो सारस पक्षी ने उसको कहा कि ये बता कि पहले तो तू मुझे मुक्त कर दे, यानी मुझे छोड़ दे,
क्योंकि तू भी अहिंसा हिंसावान नहीं है और मैं भी हिंसावान नहीं हूं। हम दोनों जो है हिंसक पक्षी नहीं है, हिंसक जीव नहीं है, इसलिए तू मुझे त्याग, मुझे मत मार। जब बानर ने उसको नहीं छोड़ा तो सारस पक्षी ने फिर उसको बताया, बोला हे बानर तू मुझे अगर नहीं छोड़ता है पर तू मुझे छोड़ दे, विनती कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरा पूर्व जन्म जानता हूं, तो पिछले जन्म में क्या था मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तू कौन है मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तू कहां से आया है। जब ऐसा कहा ना तो तब उस बानर ने उस सारस पक्षी को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया सारस पक्षी। और जब मुक्त करा तो बानर ने कहा बता मैं कौन। बोला हे राजा, हे बानर पिछले जन्म में तू राजा था, आज तो बानर बना हुआ ना, पिछले जन्म में तू राजा था और राजा होने के प्रभाव से जो उस जन्म में तूने राजा होते हुए तेरे से जो पाप कर्म हो गए और उन पाप कर्मों के द्वारा तुझे जो ये पीड़ाएं नाना प्रकार के जन्म मिल रहे हैं। अगर पाप कर्म हमारे से ना हो तो हम क्या होंगे। बोला उतने समय तक, ये नहीं कि वो मुक्त का मतलब क्या होता है, मुक्त का मतलब मुक्त तो कोई हो नहीं सकता, ये तो सृष्टि के नियम है, बहुत सारे बोलते हैं मुक्त होना, नहीं। बोला उतने समय तक जो है, जितने तक समय तक हमने पुण्य किया उतने समय तक जो है हम अच्छे लोक में जो है निवास करेंगे, स्वर्ग लोक में, जन लोक में, तप लोक में, सत्य लोक में, गौ लोक में हमारे को निवास मिलेगा। और जब हमारे को पुण्य कर्म बराबर हो जाएंगे तो फिर से हम मनुष्य बन करके आएंगे। लेकिन अगर हमारे से कोई पाप होता है, ऐसा भाव जब तक मुझे पुराणों के भाव मेरे जो समझ में आया कि अगर हमारे से कोई पाप कर्म हो जाता है मन से, वाणी से, शरीर से, तो उन पाप कर्मों की वजह से क्या है कि हमारे को नाना प्रकार की योनियों में जो है जाना पड़ेगा। अब ये योनियों की जो है बहुत प्रकार की जो योनियां बताई, जलचर, थलचर, नवचर, इतना तक कि स्थवर योनियों में भी हमारे को जाना पड़ता है। स्थवर यानी पेड़ पौधे, गुल्म, लताएं, और इनमें नाना प्रकार की जो है पीड़ाएं जो है जीव को प्राप्त होती है। अब वो बानर को जो है सारस पक्षी बोल रहा कि हे बानर पिछले जन्म में तो राजा था, तेरे से जो है तेरे राज्य करते हुए तेरे से पाप कर्म हुए और उसका प्रभाव ये मिला कि तुझे जो अनेक योनियों में जो है नाना योनियों में तुझे जाना पड़ा। और उसके बाद तू इस समय में तू बानर है। और साथ में सारस पक्षी ने बोला हे बानर, अगर तू बोल रहा है कि मुझे कैसे पता है, बानर ने कहा कि तुझे कैसे पता, तू कौन है, तुझे इतनी जानकारी मेरे बारे में कैसे पता है। सारस पक्षी ने बोला हे बानर सुन, मुझे कैसे पता, तू मुझे पूछ रहा है ना। बोला पिछले जन्म में जिस देश का तू राजा था, जहां का तू राजा था, वहीं का मैं पुरोहित था। यानी तू राजा और मैं तेरा पुरोहित, तेरी पूजा पाठ जप नियम सब मैंने करवाए। और जो तू पाप कर्म किया उससे जो तूने धनार्जन किया, उस धन से तूने जो है दान किया, वो भी नर्मदा के तट पे चंद्र ग्रहण के समय तूने दान किया। और वो दान को जो मैंने वितरित ना करके स्वयं ग्रहण कर लिया और उसका पाप मुझे चढ़ गया। यानी तेरी वजह से मुझे भी जो नाना योनियों में जाना पड़ा। मैं तो अच्छा खासा ब्राह्मण था, जप करने वाला, पाठ करने वाला, पूजन करने वाला, लेकिन तूने अन्याय से कमाया हुआ धन, उससे तूने अन्नदान किया और वो अन्नदान सारा मैंने ग्रहण कर लिया और उससे मेरे ऊपर भी जो है पाप जो है मेरे खाते में भी पापार्जित हो गया। इस कारण से मुझे भी नाना प्रकार की योनि में जाना पड़ा। अच्छा, वो भागवत जी में आपने सुना होगा, भागवत कथा में कलयुग का प्रयोग जो है, कलयुग का जो प्रवेश भागवत कथा में कहां से हुआ, कलयुग का प्रवेश पता कहां से हुआ। भागवत कथा में एक बार राजा परीक्षित, आप लोगों ने सुना होगा, श्रवण कर, एक बार राजा परीक्षित जो पांडव वंश में, जिनको धर्मात्मा बोलते हैं, जिसको जो है सुंदर विचार
वाला बोलते हैं, जिनको जो परमात्मा का भक्त बोलते हैं। भगवान कृष्ण का परम उपासक था राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त राजा परीक्षित, और अपने पूर्वजों का, पांडवों का जो अनन्य भक्त राजा परीक्षित। लेकिन महाराज एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित जो है अपने जो भंडार होते हैं अन्न और धन के भंडार में, एक बार अपने भंडार में गया, और जब उस भंडार में जो है उसने देखा कि कौन कौन सी सामग्री है, तो राजा परीक्षित को एक मुकुट दिखाई दिया। मुकुट भी कैसे? सोने का, बड़ा विशाल का एक मुकुट, बड़ा सुंदर उसकी रूप मनोरम मुकुट। और राजा परीक्षित को समझ में आ गया कि बहुत बढ़िया मुकुट है। अब क्योंकि कोषागार राजा परीक्षित का है, तो राजा परीक्षित ने वो मुकुट निकाला और वही मुकुट साफ करके सुंदर सा चमका करके और उस मुकुट को धारण कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वो मुकुट जो है राजा परीक्षित ने धारण कर लिया। अच्छा, राजा परीक्षित ने जब वो मुकुट धारण किया, जबकि राजा परीक्षित जो है भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, जीवन काल में कभी अहिंसा नहीं करी, किसी की हिंसा नहीं करी, किसी को प्रताड़ित नहीं किया, अपने जीवन काल में जो भगवान का भजन किया, और सारी प्रजा का राजा परीक्षित ऐसा पालन करते थे जैसे कोई अपने बच्चे का पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया, तुरंत मन में विचार पता क्या आया? शिकार का, आखेट का, कि आखेट के लिए जाऊं, और अपने सैनिकों को ले गए। और जंगल में ऋषि जो है प्यास लगी, एक ऋषि ब्राह्मण को देखा, वो 2-3 बार आवाज लगाई ऋषि को, जब नहीं उठे, गुस्से में कि मैं राजा हूं और ये मेरी बात नहीं मानता, बगल में एक सांप मरा हुआ था और उस सांप उनके गले में डाल दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वो कथा अपने श्रवण करी, ऋषि पुत्र के द्वारा जो है राजा परीक्षित वहां श्रापित हुए। यहां से इसी प्रसंग के पहले जो है कलयुग का प्रवेश आया, इसी प्रसंग से पहले, क्योंकि कलयुग जो है ये प्रसंग तो बाद में आया, इसी प्रसंग से पहले जो है कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग जो है जब गाय को जो है धर्म को प्रताड़ित कर रहा था, तो राजा परीक्षित ने रोका, और कलयुग ने जब याचना करी, क्योंकि लंबी कथा ले जाएंगे तो लंबी हो जाएगी, भागवत में घुस जाएंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो राजा परीक्षित ने रोका, बोले मेरे राज्य में कोई हिंसा नहीं कर सकता, मेरे राज्य में कोई किसी को मार नहीं सकता, तेरी सामर्थ्य कैसी हो गई, तेरी सामर्थ्य ये कैसे हो गई कि तूने इसको मारा। कलयुग जो थर थर राजा परीक्षित ने जो बोला, मैं तुझे अभी तेरा वध कर देता हूं। थर थर कांप गया, हाथ जोड़े, बोला महाराज मैं कलयुग हूं। बोला सुन, तो कलयुग है तो मेरे यहां तेरा कोई स्थान नहीं, जा निकल जा मेरी राजधानी से, भाग। कलयुग ने बोला कहां जाऊं? सारी जो है सृष्टि का छत्रधार, एक छत्र राजा आप हो, तो मेरे लिए जगह तो कहीं है ही, कहीं नहीं मेरे लिए जगह। तो बाद में 4 स्थानों में जो है कलयुग को जगह दिया, और 5वां कलयुग ने स्वयं मांगा, क्योंकि जो है जुआरी के घर में है ना, नशा इत्यादि में, ये कलयुग का निवास हुआ। बोला कोई अच्छी जगह दे दो ना, ये तो सारी ऐसी जगह दे दी आपने, निंदित जगह है, सारी खराब जगह है, कोई बढ़िया सी जगह दो। बोला जा, अन्याय से कमाया हुआ धन, अन्याय से कमाया हुआ स्वर्ण, उसके ऊपर तेरा निवास होगा। और स्वर्ण के ऊपर जो है अन्याय से धनार्जित, तो स्वर्ण के ऊपर कलयुग का निवास हुआ। और वो जो मुकुट था जिसको कलयुग ने जो है, जिसको परीक्षित ने धारण किया, जब इन्होंने जरासंध को इत्यादि को मारा था, तो उसके जो है युद्ध के नियम थे कि उसकी जितनी भूमि, जितना स्वर्ण, जितना जो है कोष, सारा जो है जीता हुआ व्यक्ति ले आता है। तो जरासंध का जो मुकुट था वो उनके कोषागार में पड़ा हुआ था, जिसको कलयुग ने पहन लिया, जिसको राजा परीक्षित ने पहन लिया, और उसी के कारण से राजा परीक्षित के जो है जो है श्रापित हुए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो बोलने का भाव ये सारस पक्षी जो है समझा रहे, ये सारस पक्षी बोल रहा है, बोला हे बानर, क्योंकि पिछले जन्म में तू राजा था, तूने पाप किया, पाप की वजह से तुझे ये योनियां मिल रही है, इस समय तू बानर है, पहले भी बहुत योनियों में जा चुका है।
तो बानर ने कहा फिर तू मुझे कैसे जानता है, मेरा परिचय कैसे जानता है, तू कौन था? तब बोला सुन, अगर तू उस समय राजा था ना तो मैं तेरा पुरोहित था, मैं तेरा ब्राह्मण था, और तेरी पूजा पाठ यज्ञ जप तप मैंने किया। एक बार तूने नर्मदा के तट पर जो है चंद्र ग्रहण वाले दिन धन अन्याय से कमाए हुए धन के द्वारा बहुत सारा जो है अन्न और धन दान दिया, जो मैंने सारा रख लिया, उसके कारण से मुझे जो पाप लग गया और मुझे भी अनेक योनियों में जाना पड़ा, और आज मैं जो सारस पक्षी के रूप में यहाँ। और वो जो सारस पक्षी बोला सुन, ये तो तेरा पूर्व जन्म की कथा है, यानी ये तो तेरे भूतकाल की कथा है, भूत भविष्य वर्तमान है ना, ये तेरी भूतकाल की कथा है। वर्तमान में तू बानर, मैं सारस पक्षी, लेकिन मैं आगे की भी कथा तुझे बता सकता हूं, क्योंकि मैंने अच्छा पूजन पाठ किया, उस समय भगवान का ध्यान किया, इसलिए मेरी बुद्धि नहीं गई, बुद्धि मेरी बनी हुई है। आगे की कथा ये है कि आगे तू भी हंस योनि में जाएगा, मैं भी हंस योनि में जाऊंगा, और जब उस योनि से हम मुक्त होंगे तब जाकर के हमें मनुष्य योनि की भूधरा धाम पर हमें पुनः से जो जीवन मिलेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और साथ में कह दिया सुन, साथ में क्या कहा, बोला हे, साथ में कह रहा, बोला हे बानर, अब मेरी बात सुन ले ध्यान से। ये जो तेरा जन्म है ना, बानर युग जन्म, और जो अगला जन्म आएगा हंस का जन्म, धैर्य पूर्वक बिताना, कोई हिंसा नहीं करना, सात्विक जो है जीवन जीते हुए इसको बिताओ, और जब हमारा हंस योनि जैसे हम जब निकल जाएंगे तब जो है जाकर के मनुष्य योनि की हमारे को प्राप्ति होगी। और आगे जो है सारस पक्षी में फिर भगवान की कथा का गुणानुवाद और तीर्थों का महत्व में बताया। बोला जब मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी ना, तो उस जन्म में, उस जन्म का लक्ष्य सिर्फ एक ही है। जो हमारे को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस शरीर का लक्ष्य वास्तव में जो है केवल परमात्मा की प्राप्ति है। ये जो हम रिश्ते निभा रहे हैं, चाचा ताऊ नाना भाई भतीजा, ये तो रास्ते में मार्ग में पड़े हुए छोटे मोटे कार्य हैं, ये तो रास्ते के कार्य हैं, ये हमारा रास्ता नहीं है, ये हमारे रास्ते में आए हुए छोटे मोटे कार्य हैं जिसको करना जरूरी है, क्योंकि प्रथम ग्रस्त धर्म है। और रास्ते में अगर छोटे मोटे कार्य को पार नहीं करोगे तो आप रास्ते को जो है सफल, आपका मार्ग सफल नहीं हो सकता। आपने जहां पहुंचना है वहां आप जा नहीं सकते। तो बोला ये जो छोटे मोटे कार्य को करते हुए इस मनुष्य शरीर का अगर कोई लक्ष्य है, जो आपने प्राप्त करना है, जो हमने प्राप्त करना है, वो परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान की शरणागति है। और भगवान की शरणागति किस भाव से? बोला भगवान की शरणागति के लिए जो है बोला ऐसा भाव अपने मन में रखना है कि परमात्मा का जो है, परमात्मा हर वस्तु में परमात्मा को देखते हुए, हर जीव में परमात्मा को देखते हुए, क्योंकि परमात्मा एक आपने कथा सुनी, वो कथा कई बार मैंने तो सुनी है मैं केवल। बोला एक ना कोई जा रहे थे सब, और भगवान के अनन्य भक्त, मैं सुनी हुई कथा सुना रहा हूं आपको, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान के जो है हर जीव में परमात्मा को देखने वाले, हर वस्तु में परमात्मा को देखने वाले। और एक बार किसी मार्ग से जा रहे हैं और एक बच्चा जो है दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ है। बोला महाराज जी रास्ते से भागो, रास्ते से साइड हो जाओ। बोला क्या हुआ? बोला पागल हाथी सामने से आ रहा है। तो जब उसने कहा पागल हाथी, तो वो तो भक्त था, उसने बोला पागल हाथी आ रहा है तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? वो पागल हाथी में तो भगवान है, अगर उसमें भगवान है तो मुझे क्यों मारेगा? और सीधा रास्ते में श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। जब हाथी आया, हाथी ने अपने सूंड से जोर से महाराज जी को मारा और दूर जाकर के फेंक दिया। अब इस विचित्र घटना को देख करके बोला मैंने तो सारे जीव में भगवान को देखा था। एक महात्मा मिल गए, बोले मैं तो हर जीव में भगवान को देखा था, फिर इस हाथी ने मुझे क्यों मारा? तो किसी संत ने कहा, बोला सुन, तो हर जीव में भगवान को देखता है,
जिस बच्चे ने तुझे बताया था कि पागल हाथी आ रहा है, तुझे उसमें भगवान नहीं दिखाई दिया। पागल हाथी में तो भगवान दिखाई दे दिया, लेकिन जिस बच्चे ने बताया तेरे को, तूने उसमें भगवान को नहीं देखा। तो बोलने का भाव कि जो जीव है चराचर जगत में, जो आत्माएं हैं, जो आत्माओं का संगम हो रखा है, जो मनुष्यों का जो संगम हो रखा है, ये परमात्मा का ही एक अंश रूप में सारे जीव हैं। इसलिए हर जीव में भगवान को देखा ना। भगवान को देखने का मतलब नहीं ये नहीं कि आप जय दुर्गा माता, जय विष्णु भगवान ऐसे बोलते थे एक दूसरे को, नहीं। बोला एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति भाव रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना, यही वह परमात्मा का रूप है। बोला इस भाव से वह परमात्मा का, और हर तत्व में भगवान को देखना। बोला किस भाव से? तो तब जाकर के जो है एक श्लोक आता है, बोला आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। क्या बोल रहे हैं? बोला आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। जैसे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण, आकाश से जो है जल बरसता है, पानी वर्षा होती है आकाश से। आकाशात् पतितं तोयं, अच्छा वो जो आकाश से बरसने वाला जो बारिश अगर आकाश से होती है, भयानक बारिश, तो पर्वतों पे जाता है या शहरों में गिरती है। अच्छा जहां शहरों में है वो जल की गति क्या है? जो आकाश से पानी गिरा वो पर्वतों से गिरते हुए नदियों में जाता है, पर्वतों से वो पानी जो नदियों में जाता है, या नालों से गिरते हुए नदियों में जाता है। आकाशात् पतितं तोयं, या बर्फ बन गया अगर ठंडे इलाके में, तो बर्फ बन गया, उससे धीरे धीरे रिस करके वो पानी नदियों में आता है। अच्छा नदियों से कहां जाता है वो पानी? बोला वही पानी, नदियों का पानी जो कहां जाता है? बोला समुद्र यानी सागर में चला जाता है। यथा गच्छसि सागरा सर्वदेव नमस्कारम। बारिश तो हिमालय पे हुई, उसका पानी कहां गया? सागर में। बारिश अरुणाचल में हुई, पानी कहां गया? सागर में। बारिश जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी तीर्थ में हो जाए, उस जल की गति जो है सागर, यानी उसका लास्ट जो है कहां पहुंचना है? उसने सागर में पहुंचना है। उसी प्रकार से हम जो है सबका सम्मान करते हैं, सभी देवताओं का पूजन करते हैं, सभी देवताओं की वंदना करते हैं, तो वो पर ब्रह्म का चिंतन होगा, उस परमेश्वर का ध्यान होगा। करते तो उसी परमेश्वर का ध्यान है, चाहे दुर्गा के रूप में करो, गणेश के रूप में करो, शिव के रूप में करो, हनुमान जी के रूप में करो, लेकिन वो पर ब्रह्म का ध्यान जो है करो किसी प्रकार से। सर्वदेव, उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छसि। हे केशव, हे माधव, मेरा जो भी प्रणाम है, जहां भी प्रणाम किया वो प्रणाम आपको अर्पित होता है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से जो है बोला, ये उदाहरण जो मैंने बाहर कर दिया, आकाशात् पतितं तोयं, ये भाव बाहर के हैं, पद्म पुराण के नहीं। केवल भक्ति मार्ग जो है वो सारस पक्षी ने बताया, और उसके बाद तीर्थों के बारे में बताया। बोला तीर्थ गंगा का, जमुना का, यमुना का महत्व बताया। उसके बाद प्रयाग का महत्व बताया। बोला ये जो माघ मास में जो प्रयाग लगे रहे, प्रयाग चलो, प्रयाग चलो, कुंभ चलो, कुंभ चलो। बोला क्या मनुष्यों ने ही ये कुंभ किया है क्या? बोला मनुष्यों ने ही क्या जो है इस कुंभ को किया? बोला ना ना, अकेला मनुष्यों ने नहीं किया। बोला ये नाना प्रकार के जो देवताओं ने भी ये कुंभ किया। बोला कैसे? प्रयाग का स्नान बोला देवताओं ने भी किया। बोला सृष्टि की इच्छा से जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोला कि भाई तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो सृष्टि के विस्तार के लिए सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रयाग में तप किया। बिना तप के, बिना जप के, बिना परमात्मा की कृपा से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो ब्रह्मा जी जो विधाता हैं, उन्होंने जब सृष्टि का विस्तार करना था तो उन्होंने भी पहले तप किया। और कहां किया?
बोला प्रयाग के संगम पे जाकर के बहुत दीर्घ समय तक जो है ब्रह्मा जी ने तप किया और उसी तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि का निर्माण किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोला इसी प्रकार से जो ये सीतासिंध जो जल है, ये जो जल है, जो गंगा यमुना सरस्वती का जल है, इस जल का प्रभाव बताया, इस तीर्थोदक का प्रभाव बताया। बोला एक बार भगवान नारायण इस सीतासिंध जल में, ठंडे ठंडे जल में जो है प्रयाग में गए और उस जल में, उस संगम में भगवान स्वयं विष्णु उस जल में स्नान करने के बाद प्रयाग में निवास किया और उसका प्रभाव क्या हुआ कि उसी के बाद समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई और वो लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण से प्रसिद्ध हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और बोला शिव जी ने अब एक जो वृत्तांत आया। बोला भगवान शंकर ने एक बार त्रिपुरा नाम के दैत्य, त्रिपुरा नाम का एक राक्षस था जिसका भगवान शंकर ने 3 बाण से संहार किया और ये 3 बाण का जो संहार किया वो 3 कुंड अभी भी प्रयाग में हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये जो महत्व है, क्योंकि पद्म पुराण के अंतर्गत जो है ये महात्म्य केवल 2 श्लोकों में समाप्त है और अगर उन 2 श्लोकों को बोले तो समझ में नहीं आता कि ये कथा कहां से प्रारंभ हुई और कहां पे समापन हुआ। तो मैंने जब इसको प्रयास किया इसको देखने का, तो अगर इसको देखा जाए तो महाभारत के कर्ण पर्व में इसका विस्तार है। महाभारत के कर्ण पर्व में इसका विस्तार है या फिर शिव पुराण में इस कथा का विस्तार होता है। तारकासुर नाम का जो दैत्य था उसका जब वध हो गया, वो जब मारा गया तो तारकासुर के जो है 3 पुत्र थे। तारकासुर का जब वध हुआ तो तारकासुर के 3 पुत्र थे और बोला वो तीनों पुत्रों के द्वारा पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मचा हुआ था। सारी त्रिलोकी यानी मनुष्य तो छोड़ो दूर की बात, देवता भी उनसे परेशान थे। देवताओं की भी ये नौबत आ गई कि देवता भी जो स्वर्ग लोक छोड़ करके, अमरावती छोड़ करके इधर उधर पर्वतों में, कंदरों में, गुफाओं में निवास करने लग गए थे। अब उन 3 पुत्रों के जो नाम हैं, तारकासुर के 3 पुत्रों का नाम, पहले पुत्र का नाम है तारकाक्ष। एक मजेदार, आपने कथा सुनी होगी, कथा में लिखा हुआ है त्रिपुरासुर का वध। अब ऐसा लगता है कि त्रिपुरासुर एक ही है, लेकिन ये त्रिपुरासुर एक नहीं है, ये त्रिपुरासुर 3 है। 3 दैत्यों का नाम और 3 पुरियों का नाम, उसका नाम त्रिपुरासुर है। तो बोला ये तारकासुर के जो पुत्र के नाम है, पहले पुत्र का नाम है तारकाक्ष, दूसरे पुत्र का नाम है कमलाक्ष और तीसरे पुत्र का नाम है विद्युन्माली। ये 3 पुत्र हैं तारकासुर। और महाराज इन 3 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। एक बार इन्होंने जो है तपस्या करी, घना घोर तपस्या करी। तारकाक्ष ने, विद्युन्माली, तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करी भगवान ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी से जो है वरदान मांगा। बोला क्या वरदान मांगा? बोला हे महाराज, हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण यानी 3 नगर अलग अलग हमारे लिए बना दो, जिसके हम तीनों भाई राजा हो। ऐसी 3 पुरियों का हमारे लिए निर्माण करो और इसके साथ साथ बोला ऐसी आप मुझे आशीर्वाद दो भगवान ब्रह्मा से, ऐसा आप आशीर्वाद दो कि ये 3 पुरियां, ये 3 पुरियां जो निर्माण करोगे, अभिजीत जिस दिन नक्षत्र हो, हमारी किसी से मृत्यु ना हो। अगर हमारी मृत्यु हो तो किस दिन हो, उसके लिए बोला अभिजीत नाम का नक्षत्र जब हो तो पृथ्वी जब परिक्रमा करती तो 3 पुरियां जो है एक बराबर एक सामने जब आए उस दिन हमारी मृत्यु हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 पुरियां एक साथ आ जाए। ऐसा जो है कठिन वरदान मांगा।
और ये 3 पुर को प्राप्त करने के कारण से उनका नाम जो है क्या पड़ गया, त्रिपुरासुर। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और साथ में कहते हैं अच्छा मरे कैसे, बोला जो बाण असंभव बाण हो, जिसकी कोई संभव नहीं है, आज तक जो किसी के पास नहीं है ऐसा बाण हो, आज तक जो रथ किसी के पास नहीं है ऐसा रथ हो, तब जाकर के और सामने तीनों पुर एक साथ में आ जाए तब हमारा बुद्ध हो, ऐसा आप हमारे को आशीर्वाद दो। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जो है उनको तीनों पुरियां भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया, क्योंकि मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया है। विश्वकर्मा को बोला कि इनके लिए 3 पुरियों का निर्माण करो, क्योंकि अगर इनके लिए 3 पुरियों का निर्माण नहीं करोगे तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। हे विश्वकर्मा, इन तीनों के लिए 3 पुरियों का निर्माण करो। अब तब जाकर के जो है विश्वकर्मा ने जो है पहला भाई, सबसे बड़ा भाई जो तारकाक्ष था, उसके लिए स्वर्णपुरी का निर्माण किया। दूसरा भाई जो कमलाक्ष था, उसके लिए रजतपुरी का निर्माण किया। स्वर्णपुरी यानी जो सोने से बना हुआ ऐसे नगर का जो है निर्माण किया। और दूसरा बोला दूसरे भाई को रजतपुरी का जो है, कमलाक्ष को रजतपुरी का जो निर्माण किया। और विद्युन्माली यानी सोना चांदी और लोहा, तारकाक्ष को सोने का नगर दिया और कमलाक्ष को जो है चांदी का नगर दिया। और जो तीसरा था विद्युन्माली, उसको लोहपुरी ऐसा नगर दिया और उनको जो ये नगर दे दिया। और वो जो इनको ये नगर मिल गए ना, उसकी वजह से जो उनको आशीर्वाद मिल गया ब्रह्मा जी से, उसकी वजह से महाराज को तो अब तीनों लोकों में जो ऐसे घूमने लग गए जैसे कोई शेर हो जिसको मर्जी खा जाए। सारे मानव, सारे देवता सब परेशान हो गए उनको देख करके। और इस प्रकार से जो है जब परेशान हो गए तो तब जाकर के जो है सारे देवता एक बार जब सारे देवता परेशान हो गए तो सारे देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को बोले, हे प्रभु, ये जो त्रिपुरासुर हैं, तारक के जो 3 पुत्र हैं जिनका नाम है त्रिपुरासुर, जिनको एक ही नाम से जाना जाता है, हे महाराज इससे हम परेशान हैं। देवता जो है होम का, यज्ञ का हिस्सा देवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा है, ब्राह्मण मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऋषि लोग तप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु जो है उनको लेकर के और सीधा पहुंचे कहां, भगवान शंकर के पास, क्योंकि जो तारकासुर था वो भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। तो भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर के पास जब भगवान विष्णु और सारे देवता गए तो हाथ जोड़ करके आज जो है भगवान विष्णु कहते हैं, बोला महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने नारायण रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपणे। आप महेश्वर, हे परमेश्वर आप महेश्वर हो, परमात्मा नारायण रुद्र ब्रह्मा परब्रह्म स्वरूप को आप जो रुद्र के रूप में, जो शंकर जी के रूप में बैठे हो, मैं भले विष्णु हूं लेकिन तीनों रूपों में मैं आपको ही प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर के महादेव को जो है दंडवत प्रणाम किया। किसने? भगवान विष्णु ने। और जब भगवान विष्णु ने प्रणाम किया तो सारे देवता भी आगे आगे, क्योंकि संकट जब आता है ना, संकट की घड़ी में तब जाकर के भगवान क्या था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। देवता वैसे तो अमरावती में बैठे रहते, इंद्र अपने सिंहासन में विराजमान है, वरुण अपनी जगह विराजमान है, कभी जो है ये समय निकाल करके जो है ना। तो आज जब संकट की घड़ी आ गई, विपत्ति की घड़ी आ गई, तो भगवान विष्णु देवता सारे जो है देवता पहुंच गए शंकर के पास और सारे देवता हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, नमः सर्वात्मने तुभ्या शंकराय धारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रोपाय प्रचेतसे
बोला सब में आत्मा रूप में विराजमान। हे प्रभु अगर सभी की आत्मा में कोई विराजमान हो तो आप हो। शंकर भगवान से बोले हे प्रभु अगर सभी के दुखों को दूर करने वाले अगर कोई आप हो तो आप हो। हे प्रभु अगर सभी के जो है ताप और संताप को समाप्त करने वाले हो तो आप हो। हे भगवान नीलकंठ क्या बोले, हे प्रभु जब देवताओं पे संकट आ गया, सारी चराचर जगत में जब संकट आ गया, हलाहल विष जब उत्पन्न हो गया, अगर वो हलाहल विष थोड़ा देर तक और रहता तो सारा संसार भस्म हो जाता, लेकिन आपने कृपा करी, आपने उस हलाहल विष को जो स्वयं रूप जो ग्रहण कर लिया और आप ही नीलकंठ हो। उस विष के कारण से आप नीलकंठ बन चुके हो। ऐसे शंकर भगवान को, ऐसे नीलकंठ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले नीलकंठ भगवान की जय। देवता कहे हे प्रभु त्वमेवा जगतम कर्ता भर्ता हर्ता त्वमेव ही। हे शंकर भगवान त्वमेवा जगताम कर्ता, हे प्रभु जगत का अगर कोई कर्ता है तो आप हो। हे प्रभु जगत में अगर कोई भरण पोषण करता है जगत का तो आप हो। हे प्रभु अगर जगत का कोई संहार करता है तो आप हो। ऐसे परमात्मा का, ऐसे भगवान शंकर का हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और साथ में अब देवता कह रहे हैं, पहले तक तो प्रार्थना कर ली, लेकिन अब देवता बोलते हैं सदा त्वां कार्यकर्ता हे देवानम शरणं प्रदा वयं मे शरणं प्रपन्नाय गच्छसे तथा कुरु। हे शरणप्रद, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले शंकर भगवान, आप जो सदा से देवताओं का कार्य करने वाले हो। देवताओं का अगर कोई कार्य करता है, देवताओं की अगर कोई रक्षा करता है तो वो आप हो। इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। हे प्रभु इस समय हमारी आप रक्षा कीजिए। और साथ में कह रहे हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु। हे भगवान हमारी जो समस्या है, हमारे जो दुख हैं, हम आपके चरणों में रखते हैं। हमारी समस्या क्या है, अब उस समस्या को सुन करके आपको जैसा लगे, जो उचित लगे आप वैसा करो, लेकिन हमारी रक्षा कर दो। बोले शंकर भगवान की जय। और जब इस प्रकार से जो है वो जो है त्रिपुरासुर की कहानी शंकर भगवान को बताई तो तब शंकर भगवान कहते हे सुरेश्वर, हे देवताओं, इस समय मैंने देवताओं का कार्य मैं समझ गया कि तुम लोग किस कार्य से आए हो। मैं तुम्हारा कार्य भली भांति जानता हूं। महाबुद्धिमान विष्णु नारद माया बल को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं हे देवताओं, भगवान शंकर कहते हे देवताओं, मैं जो अधर्मी है ना त्रिपुरासुर, मैं उस अधर्मी का जरूर नाश कर दूंगा। जो त्रिपुरासुर नाम के जो ये तारक के जो पुत्र हैं, मैं उनका जो उसका जो विनाश कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, इसमें संशय नहीं है। और साथ में कहा इस प्रकार से जो है हे मुनि, इस प्रकार शिव जी के वचन सुन करके सभी देवता जो है प्रसन्न हुए। लेकिन उसी समय एक विचित्र घटना हुई। जब ये बात चल रही थी कि अभी शंकर भगवान देवताओं ने कहा बोले हे प्रभु हमारी एक समस्या है। बोले त्रिपुरासुर का आप वध कर लो। भगवान शंकर ने बोला अवश्य करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि कैलाश में उसी समय मां भगवती पार्वती किसको, कार्तिक और गणेश को, छोटे छोटे जो शिशु हैं उनको लेकर के अंदर से उस गुफा से जो है बाहर की तरफ आ गए। वह शंकर भगवान की जय। और जैसे ही बाहर आए तो बच्चे तो सबके प्रेमी होते। शंकर भगवान ने कार्तिक को जो है कार्तिक के सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेरते ही शंकर भगवान अपने जो है बाल गोपाल के साथ उस कैलाश में फिर से प्रवेश कर गए। बोल दोगे मारेंगे, त्रिपुरासुर का मैं वध करूंगा, लेकिन कुछ ज्यादा बोल पाया अपने जो है उन बच्चों के साथ, कार्तिकेय के साथ पुनः कैलाश में प्रवेश कर गए। और जब ऐसा हुआ तो देवता अनमाने से रह गए। मतलब भगवान ने कह दिया कि मारेंगे, कब मारेंगे, किस दिन मारेंगे। तब तक तो संकट तो सिर पे नाच रहा है। संकट की घड़ी तो सिर पे बाल में हमारे जो है नाच रही है। ये तो हमारे को स्वर्गलोक में भी नहीं जाने देता, अमरावती में हम रहते नहीं है। तो सारे देवता जो है एक प्रकार से उदास हो गए।
तब जो है ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि सुनो, अगर भगवान ने कहा है कि जो है उस त्रिपुरासुर को मारेंगे तो भगवान अपने बच्चों से पीछे नहीं हटेंगे। भगवान जरूर जो है उनकी जो है उन तारकासुर को जो है उस बिल्कुल जो है त्रिपुरासुर का जो है भगवान जरूर बंद कर लेंगे। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के वचन सुनकर के देव रक्षक और इस प्रकार से जो है जब ब्रह्मा ने कहा तो सारे देवता कुछ खुश प्रसन्न तो हो गए। सारे देवताओं के मन में कुछ संतोष तो आ गया, लेकिन उसी समय जो है तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे देवताओं, अभी भी तुम्हें धैर्य धारण करने की जरूरत है, तुम धैर्य में रहो। भगवान शंकर जो है हमारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे, भगवान शंकर जो है हमारे कार्य को सिद्ध करेंगे। इसलिए ही देवताओं, आप जो है प्रसन्न होइए। तो शंकर भगवान जब इस प्रकार से कहा और साथ में भगवान शंकर की उपासना करी सारे देवताओं ने, क्योंकि भगवान शंकर तो कैलाश चले गए, तो सारे देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, सुनो, वो तो भूत भावन भवानी शंकर है, वो तो भोलेनाथ हैं, अवगढ़दानी हैं, इसलिए क्या करो, बोला यहीं बैठ करके जप करो। और सारे देवताओं ने वहां बैठ करके महाराज जप किया। कौन सा जप? बोला शंकर भगवान के महामंत्र का जप किया। और शंकर भगवान का महामंत्र कौन सा है? बड़ा सरल है। क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय। और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत जो है देवताओं को दर्शन दिए। देवताओं को बोले सुनो, मैं उस जो है त्रिपुरासुर को मार तो दूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी को बताया, आशीर्वाद क्या दिया है पता है ना? ब्रह्मा जी को याद दिलाया, बोला हे ब्रह्मा जी, तुमने त्रिपुरासुर को आशीर्वाद क्या दिया है पता है ना? बोला हाँ पता है मेरे को। बोला क्या आशीर्वाद दिया? बोला असंभव बाण से जो त्रिपुरासुर का वध होगा, जो संभव नहीं, असंभव जो रथ होगा उस रथ पे आरूढ़ होकर के जो जाएगा तब जाकर त्रिपुरासुर का वध होगा। बोला तीसरा, बोला जो है अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक साथ होंगी तब जाकर के जो त्रिपुरासुर का वध होगा। तो बोला फिर क्या करें? बोला मेरे पास यथा योग्य सारथी होना चाहिए। पहले तो कोई नवीन बाण होना चाहिए, यथा योग्य मेरे पास सारथी होना चाहिए जो मेरे रथ को हाँक सके, और उसके साथ जो है धनुष बाण मेरे लिए स्पेशल जो है कोई जरूरी कोई जो है कोई नवनिर्मित कोई धनुष बाण हो। और उस प्रबल दैत्य का संग्राम में अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं उस प्रबल दैत्य का संग्राम में जो है उसको समाप्त करूंगा। देवता बोले हे प्रभु, वयम भवाम देवेशा, बोला हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामी, हम लोग आपके रथान उपकरण बना करके युद्ध के लिए तैयार है। बोला आप जो बोल रहे हो ना कि रथ बाण, तो सुनो ये परमेश्वर, हमारे को पहले पता था कि जो अगर इस त्रिपुरासुर को मारना है तो उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए स्पेशल विश्वकर्मा से नवनिर्मित जो है रथ को जो है तैयार कर रखा है, धनुष बाण जो है तैयार है। इसीलिए हे सदाशिव, ये परमेश्वर, कृपा करो उस त्रिपुरासुर का आप जो है वध करो। सब सदाशिव भगवान ने जो उनकी बात स्वीकार की। इसी बीच जो है बोला इस प्रकार से जो है सदाशिव भगवान ने जो है उनकी बात जो है स्वीकार की। सदाशिव जो है सभी गणों के अध्यक्ष परमेश्वर हैं। बोला शंकर भगवान की वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। बोला शिव सर्व गणाध्यक्ष सा परमेश्वर
परमेश्वरा, सभी गणों के अगर कोई अध्यक्ष हैं, सभी देवताओं का जो कोई प्रधानत्व को अगर कोई स्वीकार करता है, तो शिव पुराण कहती है, महाभारत पर्व कहता है कि वो शंकर भगवान है। अब इसका प्रमाण कहा पे कि सभी वो जो गणाध्यक्ष है वो प्रधान रखते हैं, तो इसका प्रमाण है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और विष्णु में जो है, आपने ये कथा सुनी होगी, ब्रह्मा और विष्णु में आपस में जो है एक बार जो है कलेश उत्पन्न करवा दिया नारद जी ने। नारद जी ऐसी कृपा करते हैं, जहां जाते हैं कृपा करते हैं। तो नारद जी ने जो है भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कलेश उत्पन्न करवा दिया। क्या कलेश करवाया? नारद जी को ने बोला, सुनो ब्रह्मा जी को, आप कौन? बोला जगत पिता ब्रह्मा। बोला क्या करते हो? बोला आप, मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं। बोला अगर आप सृष्टि की उत्पत्ति करते हो तो सारे तो विष्णु को पूजते हैं, परमेश्वर तो उसको बोलते हैं, परम पिता तो उसको बोलते हैं विष्णु को। ब्रह्मा जी के मन में प्रधानत्व आ गया कि मैं सबसे बड़ा मुखिया तो मैं ही हूं। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को बोला प्रभु इस जगत का जो है पालन कौन करता है? बोला मैं करता हूं। बोला विधाता तो फिर ब्रह्मा को कहते हैं। और इस प्रकार से दोनों देवताओं में दो भाग हो गए, एक भगवान विष्णु की तरफ और एक जो है भगवान ब्रह्मा की तरफ। देवासुर संग्राम तो पहले बहुत सुना था, लेकिन आज मानो ऐसा लग गया कि देवताओं का आपस में युद्ध हो जाएगा। और अपने आप पहुंच गए शंकर भगवान के पास। बोला प्रभु आज घमासान होने वाला है। बोला क्या होगा? बोला ब्रह्मा और विष्णु में जो है आपस में जो इनका तनाव, ये क्लेश उत्पन्न हो गया। तो भगवान शंकर वहां आए, इसको संक्षिप्त ले जाते, भगवान शंकर वहां आए, दोनों को समझाया। जब नहीं समझे तो आज भगवान शंकर ने लिंगाकार रूप धारण कर दिया, शिवलिंग का रूप धारण कर दिया। और कैसे? बोला विराट लिंग का धारण कर लिया, जिसका ऊपर न दिखाई दे, आज मध्यहीन आया, जिसका न सिर दिखाई दे रहा है, न कहीं जो जमीन के नीचे दिखता है, न बीच का भाग दिखता है। ऐसे शिवलिंग का रूप धारण कर दिया और एक रूप में खड़े रहे। ब्रह्मा और विष्णु को बोला सुनो, जिसको पहले अंत मिल जाएगा ना वही सबसे बड़ा। ब्रह्मा जी चतुर्बुद्धि के, बोला हंस है मेरे पास, उड़ के जाऊंगा जल्दी मिल जाएगा, नीचे कौन खो देगा? बोला प्रभु मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान को विष्णु को कहा, बोला कहां जाओगे? बोला प्रभु जहां आप आदेश करेंगे। भगवान विष्णु नीचे गए और पुराण कहते हैं कि कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन दोनों को अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी की तो लंबी कथा, ब्रह्मा जी ने तो बीच में जो है झूठ इत्यादि बोल करके कि मुझे अंत मिल गया, तो ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जा आज के बाद किसी भी यज्ञ का भाग जो तुम्हारे को अर्जित नहीं होगा। केवल स्तंभ की जगह पूजन हो सकता है, केवल पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं नहीं। और विष्णु भगवान को बुलाया, बोला मिल गया अंत? बोला नहीं मिला प्रभु, मैं अब चाहता नहीं कि मुझे अंत मिले, क्योंकि मैं समझ गया कि मैं कौन हूं, इसलिए है प्रभु। तो गणाध्यक्ष जहां पे निर्णय की बारी आती है देवताओं में, वहां पर भगवान शंकर जो प्रधान है। तो देवता भी वही बोल रहे हैं प्रभु आप परमेश्वर, आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए, हुए सास कैसे बस में हो सकते हैं? ऐसे प्रभु, ऐसे जगदीश्वर भगवान शंकर के लिए जो है शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और शंकर भगवान शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शिव बोले हे हरे, हे विष्णु, हे देवगण, सुब्रत वाले देवताओं सुनो, मैं सबसे पहले प्रसन्न हूं, आप लोग अभिष्ट वर मांगो। बोला वर हो, हमारे को क्या चाहिए? भगवान शंकर जब प्रार्थना करे ना, भगवान शंकर ने बोला तुम बोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। बोला अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। भाई जो अंधा हो वो, और भगवान उसको बोले क्या चाहिए तुझे? तो उसको 2 आंख चाहिए ना। तो हमारे को तो सिर में संकट जो है ये त्रिपुरासुर नाम का दैत्य बना हुआ है, हमारे को और क्या चाहिए? अगर वरदान ही देना तो करो ना इसका कल्याण। जो हमारे को सता रहा है, परेशान कर रहा है, जिससे हम ग्रसित हैं, अगर आप वरदान ही बोल ही रहे हो कि वरदान देता हूं तो करो इसका कल्याण। तो तब जाकर के जो है बोला हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, केवल इतना ही वरदान है कि आप हमारी रक्षा करो, ये त्रिपुरासुर नाम का जो दैत्य है इसका आप वध करो। भगवान विष्णु बोले हे प्रभु
देवगणों में हे मुनि आप सब त्रिपुरा का नष्ट हुआ समझ कर भगवान विष्णु बोले हे प्रभु आप जो इस त्रिपुरासुर का वध करो। देवताओं के साथ आज भगवान विष्णु ने कह रहे हैं। तो शंकर जी बोला आप जो है देवताओं के साथ तुम सब लोग सुनो। बोला इसी समय से समझ लो कि त्रिपुरासुर नाम का दैत्य जो है इसका अंत हो चुका है। अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि ये जो है त्रिपुरासुर जो है इसको नष्ट समझ लो, ये समझ लो कि समाप्त हो गया। और उसके बाद शंकर भगवान विश्वकर्मा से निर्मित जो है जो रथ था, भगवान शंकर आज उस रथ पर आरूढ़ हो गए। जो नया धनुष बाण विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था उस धनुष बाण को लेकर के जो है भगवान शंकर आज उस रथ पर आरूढ़ हो गए। और जैसे ही रथ पर कुछ रथ के आगे घोड़े, उस रथ को जो खींचने वाले घोड़े, जैसे ही शंकर भगवान महाराज उस रथ पे चढ़े, वो जो घोड़े थे ना, जो उस रथ को खींचने वाले 7 घोड़े थे, वो विचलित हो गए, यानी उनके पांव दब गए। जैसे जिसको बोलते हैं घुटना मुड़ना, अब देसी भाषा में समझो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही शंकर भगवान उस रथ में आरूढ़ हुए, महाराज वो जो उनका रथ का जो है पहिया करने को जो है बृहद रूप जो है धारण करने के लिए, किंतु रथ पर आरूढ़ होते ही वो जो घोड़ों के जो है पांव थे वो मुड़ गए, वो दब गए। क्योंकि जिसके ऊपर शंकर भगवान विराजमान हो रहे हैं वो रथ महाराज साक्षात परमेश्वर जिसमें विराजमान है। एक जो है सृष्टि का भार में जो है एक भार का कोई वजन रख लो, और जो सृष्टि को जो है उत्पन्न कर रहे हैं परमात्मा जिसमें बैठ जाए तो विचलित नहीं होगा। ऐसा रथ विचलित हो गया, घोड़े के जो है पांव दब गए। जब वो घोड़े के पांव दब गए, भगवान शंकर ने एक बार जो है, अच्छा उस रथ को हाँकने वाला सारथी पता कौन सा? स्वयं ब्रह्मा जी आज उस रथ को जो है सारथी बने हुए। तो ब्रह्मा जी को बोला हे ब्रह्मा जी सुनो। बोला क्या प्रभु? बोला ये घोड़े पता कब चलेंगे? ये अश्वर ये हाथी को इस रथ को खींच रहे हैं, बोला पता कब चलेंगे? बोला कब चलेंगे? बोला तुम ऐसा करो कि मुझे जो है तुम जो है पशुओं का, जो पशु होते हैं इन पशुओं का जो है अधिपति बना दो, यानी इन पशुओं का राजा बना दो। क्या बोला? बोला इन पशुओं का अधिपति, यानी अधिपति मतलब इनके ऊपर जो जिनका पूर्ण अधिकार हो, अधिपति यानी राजा भी कह सकते हैं, ये भाव समझ लो। शंकर भगवान बोल रहे हैं कि ये जो अश्व है, ये जो घोड़े हैं, ये जो हाथी हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा करो कि तुम जो है इसको जो है इन पशुओं का अधिपति मुझे बना। एक बार को जो है सारे देवता संकुचित हो गए। भगवान क्या बोले? शंकर है ना, शंकर भगवान ये क्या बोल गए? लोग मानते स्वर्ग का राज्य, लोग मानते जो है सृष्टि का राज्य, वरुण लोक, इंद्र लोक, तप लोक, सत्य लोक, गौ लोक, इतने लोग हैं, उनका अधिपति बन जाते भगवान। लेकिन भगवान ये पशुओं का अधिपति बनने जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो शंकर भगवान ने कहा सुनो, ज्यादा बहम में मत जाओ, इनका महत्व तुम नहीं जानते हो, इसलिए इनका अधिपति मुझे बना दो तुम। तो तब जाकर के देवताओं ने आज भगवान शंकर को जो है पशुओं का अधिपति भगवान को घोषित कर दिया, और भगवान का एक नामकरण और हुआ पशुपतिनाथ। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। और वही पशुपतिनाथ भगवान जब जा रहे थे, पांडवों की कथा बड़ी लंबी हो जाएगी, जब पांडव जा रहे थे, जब पांडवों को श्राप लग गया और पांडव जब भगवान कृष्ण के पास गए, बोला हमारा ये जो पांडव कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, भाइयों का हत्या का पाप लगा, ये कैसे धुलेगा? बोला शंकर भगवान के दर्शन करो। शंकर भगवान भागे जा रहे हैं उनको कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो भगवान आज जो पशु का रूप धारण करके जो है जमीन के अंदर घुसे। पहले बुड्ढा केदार हुए, फिर केदारनाथ हुए। वहां बुड्ढा केदार में आप जाओगे या केदारनाथ में जाओगे तो पशु का जो है ऊपरली हिस्सा है, और पशुपतिनाथ में जाओगे तो आगे का हिस्सा है। ऐसे इसीलिए पशुपतिनाथ, वही पशुपतिनाथ भगवान, यहां से भगवान का नाम पशुपति पड़ा। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। और वह क्या बोला? उसके बाद जो है त्रिपुरा के मारने के लिए, त्रिपुरासुर मारने के लिए चल पड़े भगवान। साथ में कौन कौन गए? बोला गणेश्वरो देव गणेश भृंगे, गणेश्वरो देव गणेश भृंगे,
समावृता सर्वगणेन्द्रवर्य जगाम योगा त्रिपुरास्तिहंतो विमान मारो यथा महेंद्रा। साथ में भगवान शंकर के कौन कौन जा रहे हैं? स्वयं गणेश भगवान जा रहे हैं। आज अकेले तोड़ने में गणेश भगवान, विष्णु वरुण इत्यादि तो गए, साथ में भगवान के गणेश भगवान, जितने भगवान के गण हैं वो भी साथ में भगवान के चल पड़े। किसको मारने के लिए? बोला त्रिपुरासुर को मारने के लिए। बोला त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान इतने देवताओं को लेके जा रहे हैं। वो तो शंकर भगवान है, तीसरा नेत्र खोला, लेकिन ऐसा सुना है कि तीसरा नेत्र खोला कि सब भस्म हो जाएंगे। तो भगवान इतने गणों को ले जा करके, इतने देवताओं को ले जा करके त्रिपुरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र घटना है। तो तब कह रहे हैं, बोला दग्धो जगत सर्वमिदं समाख्या। बोला शंकर भगवान स्वयं त्रिपुर को जलाने में सामर्थ्य है। जो त्रिपुर नाम का दैत्य है, तीनों भाई हैं, शंकर भगवान में कितने सामर्थ्य है कि वहां जाए ना, जहां विराजमान है कैलाश से ही उसको जो जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। शंभु को रथ बाण गणों देवताओं की जरूरत नहीं। वो जो शंकर भगवान है उनको न तो बाण की जरूरत है, न रथ की जरूरत है, न गणों की जरूरत है। भगवान तो कैलाश में बैठे बैठे उस त्रिपुरा नाम के दैत्य को भस्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए हुए अपने गणों के साथ, हाथ में पिनाक नाम का जो धनुष लेकर के, जिसका निर्माण नया नया किया था, पिनाक नाम का जो है धनुष लेकर के और देवताओं के साथ और दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे हैं। ये भगवान के सिर पर क्या कह रहे हैं? क्या रथेन किंचात चरित्म सरेण तस्या। बोला गणेश किम देव गणेश शंभो। भगवान सब अकेला कर सकते हैं, लेकिन भगवान की एक ये लीला चल रही है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भगवान युद्ध भूमि में चले गए त्रिपुर को मारने के लिए। युद्ध भूमि में आज त्रिपुरासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए चल पड़े। युद्ध प्रारंभ हो गया, दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र का प्रहार शुरू हो गया। शंकर भगवान हाथ से धनुष का बाण खींचते हैं, निशाना लगाते हैं, लेकिन बाण अगर कहीं फेंकते हैं तो बाण कहीं दूसरी दिशा में जाता है। आज क्या हो रहा है? विचित्र घटना। भगवान शंकर ने बाण खींचा, बाण को मार रहे हैं, लेकिन बाण आज दूसरी दिशा में जा रहा है। बोला ऐसा क्यों हुआ? बोला भगवान गणेश जी का ध्यान नहीं किया। आदि गणेश है, जब तक आदि गणेश को नहीं मनाओगे, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, जब तक विघ्नेश्वर भगवान का ध्यान नहीं करोगे तब तक विघ्न शांत कैसे होंगे? तो शंकर भगवान आज जो है युद्ध भूमि में चल पड़े, बाण खींच रहे हैं, बाण मार रहे हैं, लेकिन बाण दूसरी दिशा में जा रहे हैं। शंकर भगवान जान गए कि ये विघ्नेश्वर का काम है, ये गणेश जी के काम है। और क्या किया? तुरंत जो युद्ध भूमि से हे कृष्ण भगवान, जब तक आप जगदीश, हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये जो आपके बाण इधर उधर जा रहे हैं ना, भगवान कह रहे, विष्णु कह रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने गणेश का पूजन नहीं किया। इसलिए आप पहले गणेश का पूजन करो, विघ्नेश्वर का पूजन करो। भगवान शंकर ने आज युद्ध भूमि में तब जाकर के पहले विघ्नेश्वर गणेश जी का पूजन किया और उससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब महादेव गणेश का पूजन स्थित हो गए, उसी समय तीनों पुर, और जैसी गणेश का पूजन हुआ, अच्छा भगवान गणेश जी की कृपा देखो, जैसी भगवान गणेश जी का पूजन हुआ, वो त्रिपुर जो तीन नगर थे ना, जो विश्वकर्मा ने रचे हुए थे, वो जो तीन नगर थे, वो तीनों नगर एक लाइन में आ गए। वो तीनों नगर क्या आ गए? एक लाइन में आ गए। और बोला महाराज, तेषां तारका पुत्राणं त्रिपुराणं महेश्वरा देवकार्या कुरु विभो एकत्वामपि चागतम्। भगवान विष्णु कह रहे और देवता कह रहे हैं, तारक पुत्रों के बद्ध कार्य का समय उपस्थित हो गया। बोला हे प्रभु, हे भगवान शंकर, हे महादेव, हे भूत भावन, जो समय का हम इंतजार कर रहे थे, तारक पुत्रों का बद्ध होना, ये तारक पुत्र अगर अपने नगर में रहते अलग अलग तो इनका बद्ध नहीं हो सकता था। त्रिपुर का मतलब, त्रिपुरासुर का मतलब यही हुआ, जब तक एक साथ आकर के इनको जो है बद्ध नहीं होगा तब तक ये मरेंगे नहीं। इसीलिए देवता उनसे परेशान थे। देवता एक को मारते
अब 2 जिंदा हैं तो तीसरा भी अपने आप जीवित हो जाता। लेकिन देवता कह रहे हे प्रभु, ये समय आ चुका है, क्योंकि ऐसा संयोग हर समय नहीं बनता। इस समय इनका तीनों नगर एक साथ एक दिशा में आ रखा है। दूसरा क्या बोला, हे प्रभु ये तीनों भाई, तारक के जो तीनों पुत्र हैं, ये तीनों भाई इस समय एक ही जगह इकट्ठे हैं, तो इस समय इनका वध हो सकता है। अगर ये अलग अलग हो गए, अगर ये नगर इनके आगे पीछे हो गए, तो फिर इनका वध नहीं हो सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, हे बोध बाबन भवानी शंकर, अब आप कृपा करो, देवताओं का कार्य सिद्ध करो। जब तक ये एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़ दीजिए। बोला हे प्रभु ऐसा करो आप, जब तक जो है ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो जाते तब तक आप बाण मार लो। जैसे ही एक दूसरे से अलग हो गए, हजारों बाण में मारा जाए तो भी इनका वध नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे रखा है। इसलिए प्रभु, हे प्रभु, इस त्रिपुर को आप जो है भस्म कर दीजिए। तब भगवान शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ा करके और ऊपर बाण रख करके जो है भगवान शंकर ने धनुष की डोरी चढ़ाई। अच्छा, शिव पुराण में आया हुआ है कि भगवान शंकर ने बाण की डोरी चढ़ा करके त्रिपुरासुर नाम के उस दैत्य का, वो तीनों भाइयों का संहार कर दिया। पर मैंने कहा ना कि ये जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में एक जगह आया हुआ है कि भगवान शंकर ने वो 3 बाण जो छोड़े थे ना, वो 3 बाण, उन 3 बाणों से जो है क्या हुआ, त्रिपुरासुर के जो है त्रिपुरासुर का वध हो गया, यानी तीनों भाइयों का उनका वध हो गया, जो तारक के पुत्र हैं। और वो बाण जहां गिरे, कहां जाकर के गिरे, बोला प्रयाग में जाकर के वो तीनों बाण गिरे और वहां पे 3 कुंड बन गए। वो 3 कुंड आज भी वहां पर हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से जो कथा कहां से प्रारंभ हुई थी पता आपको? कथा प्रारंभ हुई थी प्रयाग में। बोला प्रयाग में विचित्र क्या है, विशेष क्या है? बोला भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत समय तप किया, तब जाके कहा, बोला प्रयाग में भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया, तब जाकर के सृष्टि का निर्माण किया। दूसरा क्या हुआ था? बोला भगवान स्वयं ब्रह्मा जी ने, स्वयं भगवान विष्णु ने बहुत दीर्घ काल तक, लंबे समय तक प्रयाग में निवास किया, और उस प्रयाग निवास के कारण से, उसके प्रताप से भगवान विष्णु को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण कहलाए। भारद्वाज ऋषि ने जो है बहुत समय तक जो है प्रयाग में निवास किया और उनको जो वहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोला और विचित्र क्या है? बोला 3 कुंड है वहां पे। बोला 3 कुंड कैसे बने? बोला त्रिपुरासुर को मारते समय भगवान शंकर ने जो 3 बाण मारे थे, वो 3 बाण वहां गिरे और 3 कुंडों का वहां निर्माण हुआ। ये प्रयाग में इतना महत्व इस प्रयाग का है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने जो है अपने बाणों का जो है संधान किया। पापनाशक जाजल्यमान अग्नि फल के युक्त जो है तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में जो है रहने वाले तीनों दैत्यों का जो है, जैसे ही भगवान शंकर ने वो बाण मारे, त्रिपुर में रहने वाले त्रिपुर मतलब तीनों नगरों में, त्रिपुर का मतलब पहले भी जो है मैं कई बार एक कथा सुनी, मैं सोचता था त्रिपुरासुर एक ही है, लेकिन जब स्वयं पढ़ा, देखो मैं ये सोचता था, कथा सुनी मैंने बहुत सारी, मैं सोचता था कि त्रिपुरासुर एक ही है, लेकिन जब स्वयं कथा पढ़ी तो अब पता चला कि त्रिपुरासुर में 3 भाई थे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुनना, मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, उसमें जो है जमीन आसमान का अंतर। तो आज शंकर भगवान ने जैसे बाण छोड़े, वो त्रिपुरासुर जो है तीनों भाई जो है उन बाणों से जो दग्ध हो गए, यानी जल इस प्रकार भस्म हुए तीनों पुर। और तीनों नगर जो 3 पुर थे, एक पुर सोने का था, एक चांदी का था और एक लोहे का पुर था। वो तीनों भाई तो मरे, त्रिपुरासुर तो मरे, लेकिन उस बाण से तीनों पुर जो है भस्म हो गए। चांदी का, सोने का, लोहे का जो नगर था, वो नगर भी भस्म हो गए। और व्यतिक्रमण के कारण सैकड़ों दैत्य, और वहां एक दैत्य नहीं थे, सैकड़ों दैत्य थे,
भगवान की लीला देखो, अगर अलग अलग ढूंढ के कहा मारो, तो भगवान ने कैसी लीला रची ब्रह्मा जी ने कि ठीक है बेटा, तो अगर अपने के लिए लंबा जीवन मांग रहा है तो तेरे साथ में औरों का भी उद्धार हो जाएगा। तो सैकड़ों दैत्य जो हाहाकार करते उस बाण की अग्नि में, जितने और राक्षस थे, जितने और दानव थे, उस बाण की अग्नि में भस्म हो गए और भाइयों सहित तारकाक्ष, वो तीनों भाई त्रिपुरासुर वहां समाप्त हो गए। और कह रहे हैं ये तीनों बाणों से जो है क्या हुआ, बोला उस त्रिपुरासुर को मारने के कारण से 3 बाणों से उस प्रयाग में जो है क्या हुआ, बोला 3 कुंडों का निर्माण हुआ, जहां आज तक जो है देवता जाकर के, ऋषि जाकर के, सिद्ध पुरुष जाकर के वहां जो है प्रणाम करते और अपने जीवन को धन्य करते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और साथ में क्या कहा, इस पद्म पुराण में क्या कह रहे हैं, इस महत्व में क्या कह रहे हैं, बोला यहां 33 कोटि देवता, एक नहीं 33 कोटि देवता इस प्रयाग में आते हैं और यहां बहुत समय रह करके तप करते हैं, जप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। और साथ में जो है यहां कपालधारी नीलकंठ जो है यहां पर जो है बोला 33 कोटि जो है देवता यहां जो है प्रयाग में आते हैं और यहां तप करते हैं। और यहीं पर जो है कपालधारी नीलकंठ, नीलकंठ भगवान ने जो कपालधारी, जिन्होंने जो नीलकंठ भगवान ने जो है देवताओं की रक्षा करी, वही कपालधारी नीलकंठ जी वहां प्रकट हुए और वहां भी नीलकंठ मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, बोला जहां सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बोले गजानन भगवान की जय। इस प्रकार से जो है और महत्व में बताया, बोला बट वृक्ष का महत्व बताया, बोला एक महत्व नहीं ये अनेक महत्व है। और इस तीर्थ सेवन के साथ क्या बोला, तीर्थ का सेवन के साथ साथ जो है यहाँ पे शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जो है दिग्राज दिलीप से कह रहे हैं कि तीर्थ में आने के साथ साथ केवल तीर्थ ये नहीं कि पर्यटक बन के आओ, कहीं तीर्थ पे जाना, बोला उस तीर्थ की महिमा जानना वही तीर्थ का फल देता है। और इस प्रकार से जो है बोला यहां पर इस तीर्थ में आकर के जो सिद्ध पुरुष भोग मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा का सेवन करते हैं। जो यहाँ पे तीर्थ में आते हैं, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे किन्नर हो, चाहे यक्ष हो, चाहे नागा हो, बोला इस तीर्थ में आकर के क्या करते हैं, बोला देवता भी, ऋषि भी, मानव भी उस तीर्थ में जाकर के स्नान के साथ साथ भगवान का चिंतन करते हैं। बिना भगवान की भक्ति के अनेक स्नान किए जाएं, हर तीर्थ में जाके स्नान किए जाएं, लेकिन मन पवित्र तब तक नहीं हो सकता है जब तक भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। भगवान की भक्ति तो हृदय में है नहीं, नहा करके आ जाओ तो नहा करके क्या होगा, अरे उल्टा क्या होगा, ठंड लग जाएगी और बुखार आ जाएगा। बोले बाहर कृष्ण भगवान की। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। पहले अब जिसके भक्ति भाव नहीं है वो ठंड है भाई कैसे नहाएंगे, और जाकर के फट दिमाग में रहता है ना, भक्ति तो है नहीं, दिमाग में रहता है और वो बुखार चढ़ जाएगा। लेकिन जिसके मन में भक्ति भाव प्रेम श्रद्धा है, वो जो है मौसम नहीं देखेगा, संगम नहीं देखेगा, पानी नहीं देखेगा, पानी कैसा है, पानी का कौन सा रंग है, क्योंकि वो तो भक्ति भाव है, वो तो पतित पावनी गंगा के पास जा रहा है। और वो जो है वहां जो स्नान करेगा और वहां स्नान करने के बाद अगर भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का भजन करेगा, वो पुण्य की प्राप्ति करेगा, यानी उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मनुष्य की नहीं, देवताओं की भी जो है वहां पे मनोकामना पूर्ण हुई। अभी कथा में आपने श्रवण करा कि वहां विष्णु की मनोकामना पूर्ण हुई, भगवान ब्रह्मा जी की मनोकामना पूर्ण हुई। बोला इस प्रकार से जो तीर्थ में जाकर के जो भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से जो है जो तीर्थोदक का सेवन करेगा, तीर्थ का सेवन करेगा, तीर्थ में स्नान करेगा और तीर्थ में उस परम पिता परमेश्वर की, जगदीश्वर की आराधना उपासना करेगा, मंत्र का जाप करेगा। तीर्थ में विशेष मंत्र का महत्व बताया है। मंत्र तो यहाँ भी है, मंदिर घर से ज्यादा जो है मंदिर, मंदिर से ज्यादा त्रिवेणी, त्रिवेणी से ज्यादा नदी, नदी से ज्यादा गंगा, गंगा से ज्यादा संगम, ये महत्व बताया पुराणों में। तो उस तीर्थ में जाकर के जो परमात्मा
परमात्मा का चिंतन करेगा, परमात्मा का जो है भजन करेगा, परमात्मा का कीर्तन करेगा और तीर्थ का स्नान करेगा, बोले उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, उसके जीवन में कभी रोग दोष नहीं आएगा, सदा चित्त और मन प्रसन्न रहेगा। ये तीर्थ का परिणाम है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। आज की कथा का यही पर विश्राम देते हैं। हो गया। और कल की कथा हम ठीक 4:30 बजे शुरू कर देंगे। आज 10 मिनट जो है बाद में शुरू हुई और 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, है ना। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। तो आओ आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हुए आरती के लिए हम आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कल की कथा में जो है भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन, नामों का वर्णन कल की कथा में होगा। आइए आरती के ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् प्रियोरजायतः। भगवान हरिलाल की जय। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाते पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे। माते